हम सारे ही चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी लंबी हो। मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं अभी तक देखा जो कहता है जल्दी मर जाऊँ। सबकी ख्वाहिश होती है। फिर हम एक दूसरे को दुआ भी देते हैं कि अल्लाह तुझे लंबी ज़िंदगी अता करे। अच्छा, यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब किसी को दुआ देते हैं ना हम लंबी ज़िंदगी की, हम कहते हैं कि अल्लाह तुझे लंबी ज़िंदगी अता करे, तो ये ना कहा करें, बल्कि आप उसको ऐसे दुआ दिया करें कि अल्लाह तुझे दराज़े उम्र बिल खैर अता फरमाए। लंबी उम्र भी दे और खैर के साथ दे, क्योंकि जो खैर के साथ लंबी ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जिसकी ज़िंदगी जो है वो लंबी है और उसकी नेकियां ज़्यादा हैं, और तुम में से बुरा वो है जिसकी उम्र तो लंबी है लेकिन उसके गुनाह ज़्यादा हैं। तो जब भी किसी को दुआ दें तो कहें अल्लाह पाक तुझे दराज़े उम्र बिल खैर अता फरमाए। अच्छा, अब ये जो लंबी उम्र है इसका मतलब भी हम देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इसका एक मतलब नहीं है। उलमा, मैंने इस पर काफ़ी स्टडी किया है, इसमें तकरीबन मुझे 3 जो है ना वो मीनिंग मिले हैं जो उलमा बयान फरमाते हैं। एक तो उसमें उलमा कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि लंबी ज़िंदगी, जैसे फॉर एग्जांपल 30 साल है तो 40 साल हो जाएगी, 40 साल है तो उसकी उम्र 50 साल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है कि अगर ये सदका देगा तो इसकी उम्र 50 साल होगी, वरना 40 साल, सदक़े से जोड़ दिया गया। यानी इस सेंस में इसको इस तरह भी लेते हैं वो कि उम्र का बढ़ना इससे मुराद है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि इससे ये मुराद है कि उम्र में बरकत हो जाए। बरकत जानते हैं क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी 80 साल उम्र है, अब 80 साल में उसने कितनी कामयाबियाँ हासिल की होंगी। अब एक शख्स वही कामयाबियाँ जो उस शख्स ने 80 साल में हासिल की है वो 40 साल में हासिल कर लेता है। कई दफ़ा होता है ना, हम किसी शख्स को देख के कहते हैं यार कितना छोटा है, इसकी एज कुछ भी नहीं है, उसने कितनी कामयाबियाँ हासिल कर ली, बरकत, कि अल्लाह पाक उसकी उम्र में बरकत डाल देता है। दूसरा इसका मतलब ये मुराद देते हैं उलमा। तीसरा इससे जो मतलब आखज़ किया जाता है वो ये है कि चाहे उसकी उम्र जितनी भी हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, नेकियों में गुजरी हो, अच्छे आमाल में गुजरी हो, अल्लाह उसको तौफीक दे अच्छे आमाल के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। तो ये 3 इसके मतलब जो है वो अखज़ किए जाते हैं।